तो इस चैप्टर की शुरुआत में हम सूचन को देखते हैं जो कि बड़े गुस्से में था और मिस्टर जू के सामने खड़ा हुआ था और उसके सामने थे वो मार्क्समैन और वो मेंटस। वो मार्क्समैन सूचन को देखकर बोलता है, तो ये वही ड्रैगन फ्लाई है ना जिसके बारे में ब्रीडर बात कर रहा था। ब्रीडर ने रिक्वेस्ट की थी कि इसको पकड़ लें। वैसे आज हमारा दिन काफी लकी है ना। ब्रीडर का नाम सुनते ही सूचन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जहाँ पीछे से आवाज आती है कि नहीं। जब सूचन पीछे देखता है तो मिस्टर जू था और सूचन से बोलता है कि सूचन सोचता है क्या इस पर ये जलने के निशान। जहाँ मिस्टर जू सूचन को बोलता है कि ये लोग बहुत ज्यादा ही खतरनाक हैं, ये कोई ऐसे नहीं जिसे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट निपट सकते हों। जो सुनकर सूचन बोलता है कि अब मुझे ये मत बताना कि जो एक्सप्लोजन हुआ था पहले वो इसी आदमी ने किया था। जहाँ वो मार्क्समैन बड़े एटीट्यूड में बोलता है कि हाँ वो मैं ही था जिसने उन हयाकुम आइसलैंड से बचे हुए लोगों पर एक्सप्लोडिंग इक्स छोड़े थे। ये मेरी ही एबिलिटी है। वैसे क्या तुमने देखा था? ये काफी मजेदार था ना देखने में। जो सब सुनकर सूचन बिल्कुल खामोश खड़ा था एक जगह पर और कुछ नहीं बोलता। और फिर उस सूचन को उस लड़की की याद आती है जो बिल्कुल सूचन के सामने ही फटी थी, मतलब उसका सर ब्लास्ट कर गया था। और सूचन गुस्से में डायरेक्ट क्रश कर देता है उन पर। मिस्टर जू बस पीछे से चिल्ला ही रहा था और वो मेंटस भी आगे आती है फाइटिंग के लिए, लेकिन जैसे ही उस पर स्लैश करती है वो मेंटस, सूचन उस पर हवा में उड़कर उसको डोज कर देता है और उस मार्क्समैन के करीब आ जाता है और हवा में अपनी फिस्ट रेडी करके बोलता है तेरी मैया का, मतलब एक मुक्का दे मारता है, जिसको वो मार्क्समैन अपने हाथ से रोक देता है एक शील्ड की तरह इस्तेमाल करके। वो मार्क्समैन खुश होते हुए बोलता है कि हाँ मैंने तुम्हें टच कर लिया अब। जो सुनते ही सूचन पीछे हट जाता है, जहाँ एक ब्लास्ट भी हुआ था लेकिन सूचन पहले ही पीछे हट चुका था। अपने अटैक से यूं बचता हुआ देखकर वो मार्क्समैन काफी हैरान था और सोचता है कि अभी तक तो इसका हाथ नीचे गिर जाना चाहिए था एक्सप्लोड होकर। और फिर सूचन के हाथ में ग्लव्स को देखकर बोलता है कि हाँ इसकी वजह से, वैसे ये काफी अच्छे इक्विपमेंट पाए हैं तुमने। और सूचन उसके उस आर्म को देखकर सोचता है कि मैं श्योर हूँ मैंने सुना था कि उसने कहा था कि मैंने तुम्हें छू लिया। क्या इसका मतलब ये है कि मैं जब भी उसकी उस आर्म को छूऊंगा एक्सप्लोजन होगा? वैसे अभी मेरे पास एक एडवांटेज है स्पीड का, क्योंकि मैं तेज हूँ। जब तक कि मैं उसकी उस आर्म को ना छूं मैं एक्सप्लोजन से बच सकता हूँ। सूचन इतना सोच ही पाता है लेकिन पीछे से एक हाथ आकर सूचन के हाथ को पकड़ता है और फिर पीछे फेंक देता है। और ये करने वाला मिस्टर जू था और ये मिस्टर जू ने बड़े स्मूथ वे में किया था, मतलब कुछ ज्यादा ही स्मूथ था। जहाँ पीछे सूचन गिरा हुआ बोलता है कि मिस्टर जू आप क्या कर रहे हैं, जिस पर मिस्टर जू बोलता है कि इन लोगों को मुझ पर छोड़ो और तुम इस प्रोफेसर जी को लेकर यहाँ से निकलो बस। सूचन मिस्टर जू को देखकर बोलता है कि इसकी इतनी इंजरी होने के बाद भी, और फिर बोलता है कि मैं भी लड़ सकता हूँ। तो मिस्टर जू बोलता है कि मैं इसलिए तुम्हें नहीं जाने को कह रहा क्योंकि तुम कमजोर हो। और फिर मिस सूचन को खतरनाक तरीके से देखकर बोलता है लेकिन मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम अपने रेंज मोड में चले गए तो तुम अपने आसपास किसी को देखोगे नहीं, सबको ही मार दोगे। अपने आसपास देखो। जो सूचन भी करता है अपने आसपास देखता है, जहाँ उसे काफी सारे लोग दिखते हैं जो कि डरे हुए थे, अपने घरों में छुपे हुए भी थे। इसलिए तुम्हें यहाँ से जाना होगा, प्रोफेसर की लाइफ अभी बहुत जरूरी है हमारे लिए। सूचन भी मिस्टर जू की बातें समझ रहा था और फिर थोड़ा सैड होकर अचानक से वहां से फ्लाई करने लग जाता है और उनके बीच में से जाता है और प्रोफेसर जी को उठा कर ले जाने लग जाता है। जो सब मास्क मैन देख कर हंसता है और फिर बोलता है क्या तुम सच में यहाँ छोड़कर जा रहे हो इसे, कितना बेवकूफ है ये। और मिस्टर जू चैन की सांस लेकर बोलता है कि आखिर इसने काम किया। मैं भी यहाँ ऐसा कोई चांस नहीं लेना चाहता जिससे उस खतरनाक डिजास्टर का किस्सा फिर से नहीं हो सकता। मैं जितना हो सके कोशिश करूंगा कि मैं इस खतरे को कम से कम रख सकूं। और शिनगियान की बात कर रहा है जो 5 साल पहले इंसिडेंट हुआ था। और फिर प्रोफेसर जी के बारे में सोच कर बोलता है कि उसने कहा था कि मैं उस पर ट्रस्ट करूं, लेकिन ट्रस्ट का मतलब ये नहीं कि मैं दूसरों को दर्द में देख सकूं। और खुद भी फाइटिंग के लिए रेडी हो जाता है। जहाँ वो मार्क्स में अजीब सा फनी शक्ल बनाकर बोलता है कि क्या तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम और लड़ सकते हो? आखिर तुम इतनी सारी बकवास एनर्जी लाते कहाँ से हो? मेंटस बोलती है कि हमें जल्दी इसको खत्म करना पड़ेगा ओल्ड मैन। टीचर ने कहा था कि अगर हमने जल्दी नहीं की तो यहाँ रिफोर्समेंट। वो इतना बोल ही पाता है लेकिन उसकी बात काट कर वो मार्क्समैन बोलता है कि तुम घबराओ नहीं म्यू हुआ, और अपना हाथ उस मेंटस गर्ल को दिखाकर बोलता है कि यहाँ वैसे भी हयाको आइलैंड से लाए हुए लोग अभी भी थोड़े बचे हैं। अगर मैं उन सबको भी ब्लास्ट कर दूं तो मुझे नहीं लगता ज्यादा अटेंशन यहाँ पड़ेगी। इसी तरह ये कहकर अपना ब्लास्ट रेडी करता है, लेकिन थोड़ी देर रुकता है लेकिन कुछ नहीं होता और देखकर सोचता है हाँ ये क्या हुआ।
क्यों धमाके नहीं हो रहे, और थोड़ा इरिटेट होकर एक दो बार और कोशिश करता है, जिसको देखकर मिस्टर जू हंस रहा था और हंसते हुए अपना फ़ोन दिखाता है, जिसको देखकर बोलता है वो मार्क्समैन, क्या एक फ़ोन यहाँ है? और मिस्टर जू तो बोल रहा था कि ये गार्डियन से कनेक्टेड है, तो सारी इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंच गई है। और मिस्टर जू से बोलता है कि क्या तुमने पहले ये नहीं कहा था कि उस साइलेंट के लोगों में तुमने बॉम्ब इम्प्लांट किया हुआ है? और तुम्हारी वो बात सुनकर प्रोफेसर मा ने अपने गार्डियन टीम को इन्फॉर्म किया और उन्होंने सारे बॉम्ब्स को निकाल दिया। वैसे तुम लोग नेस्ट को कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर समझने लगे हो। अब यहाँ नेस्ट में और कोई नहीं मरेगा। मिस्टर जू की ये सारी बातें सुनकर वो दोनों खराब सा चेहरा बनाते हैं। फिर वो मार्क्समैन हंसते हुए बोलता है कि ये शर्म की बात है कि हमारा मेन टारगेट जो था प्रोफेसर जी, वो यहाँ से चला गया है। ये जो हमारे सामने है ये बस एक यूजलेस कचरा ही है, जो कि अपने कॉम्प्लेक्स को भी यूज नहीं कर सकता। और ये बातें मिस्टर जू सुन रहा था बस, और वो दोनों अटैक करते हुए बोलते हैं कि अभी भी यहाँ कोई बड़ा मसला नहीं है, बस मर जाओ। लेकिन मिस्टर जू ने भी कुछ देख लिया था और चुप खड़ा था अपनी जगह पर। फिर हम सूचन को देखते हैं, जो कि अपनी स्टांस को यूज़ करता है, ड्रैगन फ्लाई स्टांस, और पीछे एक बिल्डिंग का स्पॉट लेकर अपने आप को शूट कर देता है उस मार्क्समैन की तरफ। और पीछे हम उस बिल्डिंग पर सूचन की स्पीड का इम्पैक्ट देख सकते हैं, और बहुत ही स्पीड में आकर उस मार्क्समैन से टकरा जाता है, जिस वजह से उस मार्क्समैन के मुंह से खून की पिचकारी निकलती है। और सूचन वापस मिस्टर जू के पास जाता है और मिस्टर जू को कोई सिगरेट दे देता है और बोलता है कि मैं ये तुम्हारा डेस्क से लाया हूँ, अगर मैं अपने रेंज मोड में चला गया तो मुझे सुला देना। और हंसते हुए बोलता है कि क्या अब तुम मुझ पर यकीन करते हो, है ना? जो देखकर मिस्टर जू भी अपनी यादों में खो जाता है। फिर उसे पुराने कुछ सीन्स याद आते हैं, जहाँ उसको कोई सिगरेट देकर बोल रहा था कि ये लो, तुम यहाँ स्मोक कर सकते हो जितना तुम्हारा दिल करे, ये मेरा कमरा है, यहाँ यहाँ तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। और ये बेसिकली प्रोफेसर जी थे। मिस्टर जू वो सिगरेट लेते हुए बोलता है, क्या यह ठीक रहेगा? मेरा सिगरेट पीना थोड़ा खतरनाक हो सकता है। जिस पर प्रोफेसर जी उसके सर पर हाथ रखकर बोलता है कि ये ठीक होगा। मैं अपने ही स्टूडेंट पर शक नहीं कर सकता। अपने कॉम्प्लेक्स को यहाँ रिफाइन करो। मैं तुम्हारा हमेशा सपोर्ट करूँगा, जितना मैं कर सकता हूँ उतना। और प्रेजेंट में फिर हंसते हुए सिगरेट जलाता है और बोलता है कि हाँ, वैसे ये काफ़ी ख़तरनाक दुश्मन है, तो बस मरना मत। तो चलो बजाते हैं इनकी बैंड। वैसे मुझे डर है कहीं मुझे मेरी जॉब से ही ना निकाल दे।